हेलो स्टूडेंट, आज के बीएड फर्स्ट के फिजिकल एजुकेशन क्लास में हमने टॉपिक रखा है संतुलित आहार, उसका अर्थ, परिभाषा और निर्धारित लक्ष्य। अर्थ और परिभाषा को समग्र रूप से मैंने जोड़ दिया है और लक्ष्यों को सेपरेट किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संतुलित आहार के बारे में जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके क्या अर्थ और परिभाषाएं हैं। एक महत्वपूर्ण परिभाषा सामने रखी गई है कि संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी संतुलित मात्रा में व समानुपात में हो जिसमें कि कैलोरी, खनिज लवण और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यक समुचित रूप से उपलब्धि हो सके। यानी जो भी उनकी आवश्यकता है वो समुचित रूप में क्या हो जाए, पूरी हो जाए। इसके साथ साथ पोषक तत्वों की कुछ अतिरिक्त मात्रा यानी एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, उनका प्रावधान हो ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में क्या हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। तो सबसे पहली बात है कि संतुलित आहार की जब हम परिभाषा या अर्थ को हम समझते हैं समग्र रूप से, तो उसमें तीन तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात कि संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जो दैनिक जीवन में प्रतिदिन एक व्यक्ति ग्रहण करता है, यहां पर बालक और बालिका आप ले सकते हैं, तो सभी खाद्य पदार्थों की जो मात्रा है वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित मात्रा। यानी एक बालक और बालिका को एक बार भोजन करते समय कितनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता है वो उतनी मात्रा में उसे भोजन प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात है कि कितनी बार उसे प्राप्त हो। कुछ लोग एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। कुछ लोग एक दिन में 4 बार भी भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो निश्चित मात्रा हो कि इतनी मात्रा में उससे भोजन चाहिए ही चाहिए खाने के लिए, और दूसरी बात कितनी बार चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, प्रकृति अलग अलग होती है। तो कोई 3 बार भोजन करता है और कोई 4 बार, उसे 4 बार उतनी ही मात्रा में जो उसके लिए आवश्यक है उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ना कम और ना ही ज्यादा, बल्कि जो संतुलित मात्रा है उतनी मात्रा में उसे भोजन प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसमें जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं वो समुचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, जितने उस व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, उतनी मात्रा भी उतनी ही बार, 3 बार या 4 बार उसको प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें जो खाद्य पदार्थ हैं वो होने चाहिए, उसमें कैलोरी, खनिज लवण और पोषक तत्वों की भी संतुलित मात्रा और आवश्यक मात्रा उपलब्ध होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि कुछ जो पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा कम मात्रा ग्रहण की जाती है, उनको इस रूप में उपलब्ध होना चाहिए प्रत्येक बार भोजन करते समय कि जब कम मात्रा में भोजन उपलब्ध हो तो पोषक तत्वों की कमी व्यक्ति के शरीर में नहीं होना चाहिए। 3 बातें हो गई। पहली बात है विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में व्यक्ति ग्रहण करता है वो उचित मात्रा उपलब्ध हो और उनकी संतुलित मात्रा उपलब्ध हो। दूसरी बात है पोषक भोजन को या आहार को, भोजन को हमेशा शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। यानी शरीर को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो आपके भोजन में, आहार में उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अतिरिक्त पोषक तत्वों की पूर्ति, जब भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये तीसरी बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलता। जैसे किसी व्यक्ति को 5 रोटियां एक बार में खानी है, उसे 3 ही रोटी मिली, तो पहले से उसकी डाइट इस तरह की फिक्स होनी चाहिए कि 1-2 बार अगर वो 3 या 4 रोटियां भी खाता है तो भी उसके शरीर पे कोई गलत इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस
अगर हम आहार की या संतुलित आहार की बात करें तो उसके बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं फिजिकल एजुकेशन हेल्थ के जो पेपर है उसके अंतर्गत। सबसे पहला लक्ष्य जो रखा गया है कि भोजन या आहार या कहें कि संतुलित आहार व्यक्ति मतलब बालक और बालिका के शरीर को गर्मी प्रदान करे, गर्मी प्रदान करे और एनर्जी भी प्रदान करे। गर्मी से तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमको क्या संदेश दिया जाता है कि वह व्यक्ति ठंडा पड़ गया, और जो व्यक्ति जीवित होता है उसके लिए कहा जाता है कि वह व्यक्ति गर्म है। यानी गर्म होने का मतलब है जिंदा व्यक्ति और ठंडे होने का मतलब है मृत व्यक्ति। ठीक है, भारतीय परिवेश में कई लोग जब दूसरों को सूचना देते हैं तो कह देते हैं कि वह व्यक्ति ठंडा पड़ गया है या वह व्यक्ति शांत हो गया है। तो यहाँ पहला लक्ष्य क्या है भोजन का या आहार का, कि जो भोजन है वो शरीर को गर्मी प्रदान करे, और दूसरा शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला आहार होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भोजन या आहार को बालक और बालिका की शारीरिक वृद्धि और विकास में योगदान देने वाला होना चाहिए। यानी हमें ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जिससे बालक और बालिका को उचित रूप से शारीरिक वृद्धि प्राप्त हो और उचित रूप से उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी सुनिश्चित हो जाए। अगर हम तीसरा प्रमुख लक्ष्य देखें तो हमें ऐसा आहार या भोजन ग्रहण करना चाहिए जो रोगों से हमारी रक्षा करे। अर्थात आज के समय में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी, जिसे आमतौर पर लोग कोरोना के नाम से पुकार रहे हैं, वो बहुत भयंकर रूप से फैल रही है। और एक और फंगस नाम की एक बीमारी भी इस समय बहुत प्रचंड रूप धीरे धीरे धारण कर रही है भारत के क्षेत्र में। ये रोग किन को हो रहे हैं? ये रोग उन लोगों को विशेष रूप से घेर रहे हैं, चाहे वो वायरस हो या फंगस हो, जिनको कोई छोटी मोटी बीमारी पहले से रहती है और वो उसी बीमार व्यक्ति पर ही एक और दूसरी बीमारी अटैक कर देती है। यानी संतुलित आहार हो या भोजन की बात करें, वह भोजन ऐसा होना चाहिए कि वह हमारी रोगों से रक्षा करे। अगला पॉइंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना चाहिए। तो किस व्यक्ति को रोग हो जाता है? जिस व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या कम होती चली जाती है, उसी व्यक्ति को कोई रोग घेर लेता है। तो हमें समग्र रूप से इस तरह का आहार प्रतिदिन और प्रत्येक बार, ऐसा नहीं कि केवल सुबह हमने संतुलित आहार कर लिया, दोपहर शाम और रात में कोई संतुलित आहार में जो मिल गया वो खा ली, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि प्रतिदिन और प्रत्येक बार जब भी आप भोजन करें, व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, ताकि व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, उसका विकास हो और व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से, चाहे कोई पुराना रोग हो या कोई नई बीमारी हो या महामारी हो, उसके साथ डटकर उसका सामना करे। व्यक्ति को उससे नहीं लड़ना है, बल्कि व्यक्ति के शरीर को रोग से लड़ना है। इसलिए हमें अपना खाद्य पदार्थ, आहार या भोजन हमेशा संतुलित रूप से, संतुलित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बन जाए। और जो अंतिम लक्ष्य रखा गया है, विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण। अगर हम संतुलित मात्रा में भोजन या आहार ग्रहण करते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्वों का समावेश होता है, तो निश्चित रूप से शारीरिक क्रियाओं को करते समय हमारा उन पर नियंत्रण होता है। जिस व्यक्ति को कम मात्रा में भोजन प्राप्त होता है और कम मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं भोजन में, वो ये दोनों तरह के व्यक्ति अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, नियंत्रण खो देते हैं। ना तो उनका अपनी शारीरिक क्रियाओं पर शारीरिक नियंत्रण रहता है और ना ही मानसिक नियंत्रण रहता है। इसलिए हमें ऐसा आहार या भोजन ग्रहण करना चाहिए जो हमारी शारीरिक गतिविधियों को शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो।
ये शरीर को संतुलित आहार के द्वारा प्रदान करने वाले प्रमुख 5 लक्ष्य मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप एक बार और इसको समझ सकते हैं कि संतुलित आहार या भोजन वह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का समावेश होता है। और ये खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं? इनकी मात्रा संतुलित मात्रा ली जानी चाहिए और इनकी जो मात्रा है उसमें खाद्य पदार्थों का आपस में जो समावेश है उस समानुपात में रहना चाहिए, सम अनुपात में। ठीक है, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में कैलोरी, खनिज, लवण और अन्य पोषक तत्वों की जो भी एक व्यक्ति को आवश्यकता है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, वो उसमें शामिल होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें कुछ अतिरिक्त मात्रा भी होनी चाहिए ताकि जब व्यक्ति को अच्छा और संतुलित भोजन उचित मात्रा में और उचित प्रकारों में, प्रकार से मतलब 3 बार या 4 बार जब भोजन करते हैं उसको हमने प्रकार बना दिया, प्राप्त होता है। ताकि एक बार वो भोजन ही ना करे, मान लीजिए कोई व्यक्ति, या उसे कुछ कम मात्रा में पोषक तत्व मिले एक बार, तो बाकी बार से उसको क्या हो जाए, वो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि संतुलित आहार में बहुत सारी तो नहीं, केवल 3 बातें शामिल की गई हैं। 1, विभिन्न खाद्य पदार्थों को शामिल करना। 2, उन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पूर्ति होना। और 3, भोजन में अतिरिक्त पोषक तत्वों की पूर्ति करने की क्षमता या शक्ति होना। तो आज आपने संतुलित आहार के अर्थ, परिभाषा और लक्ष्य को समग्र रूप से ग्रहण किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।